मैट्रिसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो मैट्रिसेस होती क्या है, कब मैट्रिक्स बोलते हैं, कब मैट्रिसेस बोलते हैं, मुझे कोई बताएगा? मैट्रिसेस, देखो भैया ध्यान से समझो, जो मैट्रिक्स होती है वो क्या है, एक्चुअल में सिंगुलर फॉर्म है। क्या है? सिंगुलर फॉर्म। और जो मैट्रिसेस है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, इसमें कोई डाउट? जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स होती है तो उसको क्या कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिसेस। इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी की बात? ओके, अब एक चीज समझो बड़े ध्यान से। जो मैट्रिसेस है वो क्या है, सबसे पहले मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से शो करते हैं और एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है मैट्रिसेस। क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका? किसका अरेंजमेंट है? एलिमेंट्स का, या मेंबर्स भी कह सकते हो। एलिमेंट्स का पहला देखो, एलिमेंट्स का। ठीक है, ध्यान समझो, एक बड़ा अरेंजमेंट कर सकते ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। यहां पे जो o होती है, सॉरी m होता है, वो क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ व्हाट, टोटल नंबर ऑफ रोज। ओके, और जो n होता है वो क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, इसमें मान लिया है हमने कितने रोज है, m रोज है, तो ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ये किसे शो करेगी, रोज को। क्योंकि बुक में देखो तो बुक में रो बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? रो। कॉलम नहीं बने होते बुक में, रो बने होते हैं। ठीक है ना? ओके, और इधर वाली लाइन क्या शो करेगी, कॉलम को। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है यहां तक? नहीं है। अब देखो ये क्या है, पहले रो का पहला, मतलब पहला रो पहले कॉलम का एलिमेंट, तो उसको बोलेंगे A11। ये क्या है, फर्स्ट रो, कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम। ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरह डॉट डॉट करते जाएंगे तो क्या फर्स्ट रो कौन सा कॉलम आएगा, n कॉलम आएगा। तो समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, कहां तक जाएगा, सेकंड रो n कॉलम तक जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी की बात? ठीक है, मतलब आगे वाला एलिमेंट किसको शो कर रहा है, किस रो में है। ठीक है, ओके। अच्छा, नीचे बढ़ते हैं तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो कौन सा कॉलम आता जाएगा, सॉरी फोर्थ रो कौन सा कॉलम, फर्स्ट। डॉट डॉट जाएगा तो क्या इसे mth रो फर्स्ट कॉलम कह सकते हैं, यस या नो? ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको मैं आई लिखता हूं। क्या लिखता हूं, AIJ। क्या लिख रहा हूं, AIJ। अच्छा ये बताओ, जो AIJ है इसमें I किसे प्रेजेंट करता है और J किसे प्रेजेंट करता है, I किसे प्रेजेंट करता है, ith रो को प्रेजेंट करता है, कौन से रो में है, और J किसको प्रेजेंट, जे प्रेजेंट करता है किसको, कि कौन से कॉलम में। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ये m क्रॉस n को मिला के क्या कहते हैं हम लोग, ये m क्रॉस n मिलके क्या कहलाता है, बोलो बोलो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस पूरे में कोई भी डाउट हो तो मुझसे तुरंत पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का। तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आगे समझते हैं, देखो ध्यान से। अभी मैंने बताया कि AIJ, आई किसको प्रेजेंट करता है, रो को, और J किसे प्रेजेंट करता है, कॉलम को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैं A बोल देता हूं। ठीक है, अच्छा इसका ऑर्डर मैं तुम लोगों को बता देता हूं पहले से ही। इसका ऑर्डर है 2x2 का। क्या है, और AIJ डिफाइन है किससे पता है तुम्हें, I प्लस J से। किससे, तुम्हारे बुक में क्वेश्चन आएगा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स वेयर AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस J
ऑफ ऑर्डर 2x। अच्छा 2x2 ऑर्डर में पहला एलिमेंट क्या होगा 1 1, दूसरा क्या होगा 1 2, तीसरा क्या होगा तीसरा, उसके बाद चौथा A 2 2। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है। तो आपको ऑर्डर पता है तो आप एलिमेंट रख सकते हो। ये वर्चुअल एलिमेंट्स हो गए, किसकी वैल्यूज मुझे नहीं पता। मुझे ए आई जे पता है तो अब मैं इनकी वैल्यूज निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, आई की जगह 1, जे की जगह 1, A11 मिलेगा, A12 भी मिल जाएगा, A13 भी मिल जाएगा, A14 भी मिल जाएगा। सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, 21 मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। वैल्यू पुट करो, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 2, वैल्यूज क्या आएगी 2 3 3 4। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यानी ए को हम लिख सकते हैं क्या, ए को हम लिख सकते हैं 2 3 3 4। क्या तुम लोग अब ऐसे मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तुम लोग तुरंत मुझे करके बताओ। मुझे आप लोग ये क्वेश्चन करके बताइए, 3rd नंबर क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 3 तुरंत करिए, ठीक है। आंसर आ गया ना, वेरी गुड। देखो बेटा, जो ये क्वेश्चन है इसमें 3x3 की मैट्रिक्स थी, मतलब ऑर्डर क्या आता है मैट्रिक्स का 3x3, whose element are given by aij is equals to 1 by 3 mod of minus 3i plus j mod cos. Write the value of a 2 3। तो एक चीज समझो, ये क्वेश्चन कभी कभी गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं। ऑर्डर दे दिया है, पढ़ा है तुमने है कि ऑर्डर पता हो तो सारे एलिमेंट निकाल के वैल्यू पुट। ये पढ़ा हुआ है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो मामला खराब हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। मुझे सिर्फ ए 2 3 निकालना है तो मैं सिर्फ इसका यूज करूंगा, ऑर्डर का यहां पे हमारे लिए कोई यूज नहीं है। वैल्यू पुट करेंगे 1 by 3 मॉड ऑफ माइनस 3, आई की वैल्यू क्या है 2 प्लस जे की वैल्यू क्या है 3, मॉड सॉल्व करेंगे 1 by 3 मॉड ऑफ 3 2 जा 6 विद अ माइनस साइन प्लस 3 मॉड क्लोज 1 by 3 मॉड ऑफ माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो 3 by 3 और आ रहा है क्या, किसका किसका 1 आ रहा है, सबका आ रहा है। कोई गलती है 1 नहीं आया है ऐसा कुछ। देखो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव टर्म हो तो वो इक्वल होता है उसके पौधे, मतलब मॉड क्या करता है नेगेटिव टर्म को क्या कर देता है, मॉडुलस एक फंक्शन है जो क्या करता है नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब देखो तुम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन कौन कौन से कर लोगे, 6 नंबर हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं इस टाइप के एलिमेंट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम लोग उसको देखते हैं। तो 2 मिनट पीछे आते हैं, मैंने ऑर्डर के बारे में बताया था, अभी यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आई बात है। अगर इन ऑर्डर का मल्टीप्लाई वाकई में कर देता हूं तो 2 2 से कितना आएगा, ये किसे शो करता है, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। क्या यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। काउंट करो 4 आ रहा है, इसमें मेंबर्स कितने हैं 4 हैं। तो अगर एक मैट्रिक्स में अगर मैं दे देता हूं कि बेटा ये 3x3 की मैट्रिक्स है बी, मुझे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तो क्या आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ जो ऑर्डर पेयर मिला है ना उसका असल में प्रोडक्ट कर देते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पे, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, नोट कर लिया होगा होपफुली तुम लोगों ने, ओके। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहला नहीं, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू है 18। क्या बोला है, व्हाट द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, क्या पॉसिबल हो सकता है ऑर्डर, बताओ आप किन किन का प्रोडक्ट 18 आ सकता है, वो सारे पॉसिबल एलिमेंट होंगे, यानी 1 क्रॉस 18। दूसरा क्या हो सकता है 18 क्रॉस 1, और बताओ सिंपल सी बात 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस, और बताओ 6 क्रॉस 3, नेक्स्ट 4 क्रॉस आएगा नहीं, 5 क्रॉस 6 7 8 9,
फिर से 9 × 2 आएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो यही सारे पॉसिबल एलिमेंट होंगे। तुम लोग तुरंत बताओ कि अगर 11 एलिमेंट होंगे तो क्या ऑर्डर बन सकता है? 1 × 11 और क्या और कुछ पॉसिबल है? नहीं, फैक्टराइज हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबल क्या होगा? ठीक है, बाकी चाहो तो फैक्टराइज करके तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो ज्यादा आसान तरीका होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस यहां तक हो जाएंगे आपको, और 6 के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो आओ अब और मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, ये बेसिक रिवीजन चल रहा है, रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स आएगा, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर वेरी गुड, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर और कुछ स्क्वायर, देखो हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स दे देता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स, और बताओ कौन सी? ठीक है, अभी इस 4 के बारे में पढ़ते हैं, फिर डायगोनल पढ़ेंगे। डायगोनल के 2 पार्ट मैंने बताए थे, एक स्केलर और एक यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट को ही क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि वो उसी के पार्ट में पढ़ेंगे। फिर आएगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या होती है रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रो होता है। क्या होता है? रो। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्या कर लिया मैंने यहां पे? कर लिया हम लोगों ने n तक, जिसमें सिर्फ रो होता है। इसका वो क्या होगा? 1 × n। ऑर्डर क्या होगा? 1 × n। समझ में आई बात यहां तक? जिसमें सिर्फ एक रो, मतलब रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, एक से ज्यादा रो नहीं होगी। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। क्या होगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? m तक। उसका ऑर्डर क्या होगा? m × 1। मतलब जिसमें सिर्फ 1 कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ 1 रो होती है वो रो मैट्रिक्स। मैं बात करता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स में पता है क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, हम लोग को कौन कौन से ऑर्डर की पढ़नी है? 2 × 2। देखो नंबर ऑफ रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। 3 × 3, नंबर ऑफ रोज भी 3 है, कॉलम भी 3 है। हम लोग को इतना ही पढ़ना है, तो हम लोग इसी पर नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात है या नहीं है? ठीक है, और कोशिश करो बेटा समझने की, पीछे आस्था। रीजन क्या है ना, तुमको मैं पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो, पूरी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, घर पे जाके आराम से कॉपी। ओके, यहां तक हो गया? कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, तो अब हम लोग बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे? पहले मैट्रिक्स डायगोनल बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? 2 6 8 0 0 0 0, सॉरी 2 0 कैसे आ गए? 0 0 0 0। मुझे इसका ऑर्डर कोई बताएगा? ऑर्डर 3 × 3। वेरी गुड, ऑर्डर है 3 × 3। ये डायगोनल है, क्यों? सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल्स में वैल्यू है। तो इसको अगर डिफाइन करें, ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 होता है जब आई डज नॉट इक्वल्स टू जे होता है। ठीक है, सिंपल। मतलब डायगोनल एलिमेंट की अगर प्रॉपर्टी की बात करें और डेफिनेशन की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि वो सारे एलिमेंट 0 होंगे जिसमें आई इक्वल नहीं होगा जी। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात समझ में आई अच्छे से? क्या बढ़ा जाए आगे? डायगोनल के ही 2 पार्ट मैं कर देता हूं। डायगोनल के 2 पार्ट, एक होता है स्केलर, एक क्या होता है? यूनिट या आइडेंटिटी। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स को देखो, पहले देख लो तुम लोग। 2 2 2 0 0 0 0 0 0। अब देखो, इसको मैं डायगोनल बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? स्केलर। रीजन बताओ? सेम होते हैं बस, डायगोनल और स्केलर। डायगोनल में कोई भी डायगोनल में एलिमेंट हो सकते हैं, बट अगर मैं स्केलर की बात कर रहा हूं तो सबसे पहली डेफिनेशन होगी ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, वेयर आई डज नॉट इक्वल्स टू जे। मतलब डायगोनल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। साथ में इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ए आई जे की वैल्यू क्या होगी? एक कांस्टेंट होगी, वेयर आई इज इक्वल्स टू जे। क्या समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात?
मैं बात करूंगा यूनिट मैट्रिक्स की, तो ये भी मैं डायगोनल का पार्ट ही बोलता हूं। क्यों बोलता हूं समझो। 1 0 0 0 1 0 0 0 ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। यहां पे प्रॉपर्टी एक तो लगी रही है कि ए आई जे 0 होगा वेयर आई डज नॉट इक्वल्स टू जे, और ए आई जे की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यहां पे क्या थी कांस्टेंट थी, कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 8 कुछ भी, बट इसमें क्या होगी 1 होगी। ठीक है, इसमें 1 होगी और यहां पे आई डज इक्वल्स टू जे है। ठीक है, मैंने एक चीज गलत बोल दी थी पीछे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बताओ। गलत नहीं बोला था, सही बोला था, यही होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे पता चल गया तुमको आई इज इक्वल्स टू। अब यूनिट मैट्रिक्स को ही हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है, बड़े ध्यान से समझो। अगर मैंने एक एलिमेंट दे दिया जो क्या है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, और मैंने बोला कि तुम ए आई निकालो, तो तुम्हें पता है ए की वैल्यू पुट करोगे 2 क्रॉस 2। मुझे बताओ आई का ऑर्डर क्या रखोगे। आई अपने आप क्या बन जाएगा 2 क्रॉस 2, मतलब आई जिससे मल्टीप्लाई होता है वो उसी ऑर्डर का होता है। तो आई 2 क्रॉस 2 है। इस 2 क्रॉस 2 1 0 0 1, इस 2 क्रॉस 2 को आई को बोल सकते हैं आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। आई 2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्या इतना समझ में आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इतने में कोई डाउट है, समझ में आ गई बात। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। किसकी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। अपर ट्रायंगुलर ऐसे बना दे रहा हूं, और लोअर ट्रायंगुलर। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, यहां तक समझ में आ गई बात अच्छे से। ओके, अब देखो बढ़ते हैं आगे। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, आई अगर बड़ा है जे से तो ए आई जे क्या होगा, ए आई जे क्या होगा। इसको समझने के लिए एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलो मुझे बताओ, आई बड़ा हो जे से, ध्यान से देखना, आई बड़ा है जे से, चेक करो 2 है आई, जे क्या है, आई बड़ा है जे से, आई बड़ा है जे से। बस क्या ये तीन ही एलिमेंट बड़े होंगे, यस या नो, है ना। तो समझो इन तीनों एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आएगा A11 A22 A23 A12 A13 A23। यहां पे नीचे वाले में 3 3 होना चाहिए ना। अब इन सभी एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। रीजन, जब आई बड़ा है जे से तब वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। ये इसकी डेफिनेशन थी। यहां पे डेफिनेशन अगर बनाओ तो जब आई छोटा है 0 से, जब सॉरी 0 से नहीं जे से, तब क्या होगा ए आई जे इक्वल्स टू 0 होगा। और यहां पे क्या बन जाएगी जरा मुझे देखो ध्यान से बताओ, बताओ क्या होगी। A11 A22 A33 तो रहेगा ही। अब देखो A21 A31 A32, तुम्हें पता है छोटा सिर्फ इन तीन में रहेगा, तो इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 0। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गई तुम्हें और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गई। क्या यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं है तो कोई बात, कोई परेशानी है, इतना समझ में आया अच्छे से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग निपटा चुके हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चंस क्या है, तुम लोग को जो स्टेप नहीं आएगा मुझे बता देना, ठीक है। बस जो क्वेश्चन में डाउट होगा, थोड़ा सा भी डाउट होता है मुझे बता देना। अब मुझे एक कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, कर लोगे। A11 A12 A21 A22, बस आई और जे की वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। तुम लोग जो पूछना चाहोगे वो भी पूछ लेना, ठीक है ना। अच्छा, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका मैं एक क्वेश्चन कर दे रहा हूं, मैं ही कर दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में हो जाएगा। तो देखो ए आई जे क्या है, पहला वाला। बी आई जे क्या है बताओ, आई माइनस 3जे। ऑर्डर कौन सा है, कैपिटल बी है 2 क्रॉस 3। अच्छा 2 का मतलब क्या है, कितनी रोज है 2, और कॉलम कितने हैं 3। वेरी गुड। तो A11 A12 A13 आएगा,
A21 A22 A23 आएगा। इतने में डाउट है? नहीं है। इसमें वैल्यूज कैसे निकालेंगे? बी आई जे देके रखा हुआ है, क्या है? i माइनस 3j। मुझे निकालना है एक्चुअल में, देखो इसके एलिमेंट को a से मत प्रेजेंट करना, ये गलती हो गई। सिंबलिक प्रेजेंटेशन था, वही मुंह में रटा हुआ था, मैंने बोल दिया। यहां पे क्या से प्रेजेंट करेंगे? b से, क्योंकि जो मैट्रिक्स देके रखी है वो क्या देके रखी है? b इज इक्वल्स टू बी आई जे, ये देके रखी है ना, तो सारे एलिमेंट को क्या बना लेना? b बना लेना, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ओके, मुझे निकालना है b11 b12 b13 b21 b22 b2। अच्छा, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है? कुछ गलत होगा तो बताना मुझे। i की जगह 1, j की जगह 1, क्या आएगा? 3 1 3 माइनस 2, वेरी गुड। i की जगह 1, j की जगह 2, 6 हो जाएगा, कितना आएगा? माइनस 5। i की जगह 1, j की जगह 3, 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? यहां तक कोई डाउट? i की जगह 2 और j की जगह क्या? 1, तो 3 1 3 माइनस 1। i की जगह 2, 3 2 लास्ट वाला बताओ। अरे आंसर नहीं बताओ मेरे क्वेश्चन। 3 9 माइनस 7। मैट्रिक्स की बात करिए, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। b11 क्या है? -2 -5 -8, नीचे क्या आएगा? -1 -4 -7। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात? यहां तक अच्छे से समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? कंफर्म हो? ठीक है। अब एक चीज समझो, अब हम लोग बात करते हैं, यहां तक क्वेश्चन हो गया, 8 तक कंप्लीट। 9th के क्वेश्चन, पूरे 9th में और 9th के आगे वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स अगर आपस में क्या हो? इक्वल हो। एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स है पी क्यू आर, ठीक है? ठीक है। अब एक चीज समझो, इससे पहले मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के लिए कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट चीज, ऑर्डर शुड बी सेम। पहली चीज, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर, क्या इतना समझ में आया? मतलब ऑर्डर सेम रहेगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब देखो, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए किसके इक्वल होगा? बी के। बी किसके इक्वल होगा? और सी किसके इक्वल होगा? डी किसके इक्वल होगा? इतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया, ऑर्डर शुड बी सेम। दोनों चीजें मैंने यहां पे तुम लोग को क्या कर दी? बता दी, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास ये सारे, ठीक है ना? तो ये बताओ, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा कर दिया जाए? तुम लोग जो बोलो वो मैं कर दूं। लास्ट वाला करूं सबसे टफ, मतलब लास्ट वाला कर लेता हूं, ठीक है? टफेस्ट बता देता हूं, इजी वाले तो आ ही जाएंगे। इसका आंसर तो देख के बता सकते हो कि x माइनस वाई किसके इक्वल होगा? 2k, x किसके इक्वल होगा? 3k, y की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, ठीक है? मैं ये बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को एक बार बोलना मुझे, ताकि मैं लिख लूं। x प्लस वाई x प्लस 2, बोलते जाओ। x प्लस वाई x प्लस 2, बोलो। ये प्रभु, मम्मी को देख के लिखना है। 2x माइनस वाई 16, 2x माइनस वाई 16, ये किसके इक्वल है? मैं ही लिख लेता हूं बेटा। 851 3y प्लस 1। इतना समझ में आया? ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 क्रॉस 2 है, मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा सकते हैं। अच्छा, जो एलिमेंट मुझे नहीं निकालना है, ऐसा कुछ है नहीं, यहां पे सभी एलिमेंट के बारे में मुझे क्या करनी है? बात करनी है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? कंफर्म नहीं है? बढ़े आगे। अब देखो, x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? x प्लस वाई इक्वल होगा 8 के। x प्लस 2 किसके इक्वल होगा? 5 के। 2x माइनस वाई 1 के। 3y प्लस 1 16 के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन पूरा पढ़ रहे हैं अपने को। मुझे क्या निकालना है? y माइनस एक्स। मुझे x और y नहीं निकालना, y माइनस एक्स निकालना है। गलती यहीं पे होती है। ओके, तो सबको एलिमेंट को इक्वल कर दिए। यहां से क्या तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो? x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
एक वैल्यू मिल गई, यहां से y निकाल सकते हो, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, भाई 1 उधर गया, 16 में 1 गया, 15 बचा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। दो वैल्यू मिल चुकी है, दोनों वैल्यूज में रख के चेक कर लो, आंसर सही आएगा। 3 + 5 8, और इधर कितना रखेंगे हम लोग, 3 3 2 6, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अब तुम लोग कहो मैंने इसको ही क्यों सॉल्व किया, ये आसान था, तुम इसको करते तो साइमल्टेनियस लगाना पड़ता। तो क्वेश्चन में अपने आप ये चेक कर लिया करो कौन से चीज को सॉल्व करने पे हमारा काम आसान हो जाएगा। मतलब मैथ्स में सिंपल सी बात है, जितना आलसी बन सको। 2 मिनट क्वेश्चन को देखो, किस तरह आलस पूर्वक हम क्या कर सकते हैं, चीजों को जल्दी खत्म कर सकते हैं। देखने के बाद इंप्लीमेंट करो, क्योंकि मैथ्स तो इससे भी सॉल्व होता है, आंसर तो इससे भी आता ना। लेकिन ये ना लगा के हमने, मुझे y - x चाहिए, y - x की वैल्यू क्या आएगी, 5 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 2, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। क्या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में कोई डाउट है? तो देखो ये सारे क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के हैं, ये सारे भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के हैं। तो मैं इसको कर लोगे तुम लोग, इसको कर लोगे तुम लोग, इसको भी कर लोगे तुम लोग। मैं ये बता दे रहा हूं 3 वेरिएबल वाला, कितने वाला, क्योंकि बस देखने में डर है, फिर भी मैं कर देता हूं, समझ रहा हूं हो जाएगा, बहुत आसान है। तुम ही लोग से पूछूंगा, x + y + z कितना है, x, अरे ऐसे मत देखो ना, y + z, नीचे क्या है, उसके बाद y + z, ओके। ये थी मैट्रिक्स, इक्वल टू किसके है, बोलते जाओ, 9 5 7, कंफर्म हो, सही है ये, चेक कर रहे हो, ठीक है। देखो 9 है, 5 है और 7 है, एक्स जेड वाई जेड, एक्स जेड वाई जेड। अच्छा पहली चीज हो गई x + y + z इज इक्वल टू कितना 9, दूसरी चीज हो गई x + z कितना 5, तीसरी चीज हो गई y + z कितना 7। बताओ पहला स्टेप क्या होगा, 1 मिनट, तुम कर चुकी हो, और लोग बताओ, जो 2 मिनट रुक जाओ, मैं पूछ रहा हूं जिससे, बताओ क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 5 - z आपके अकॉर्डिंग किया, y इज इक्वल्स टू क्या रखा हमने, क्या लिखे 7 - z। अब क्या करें, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे, आसान, अच्छा बेटा टफ होती तो मैं पूछता, तो मैं क्या करूंगा, देखो देखो x और z दिख रहा है, यस या नो, उठा के यहाँ पे 5 रख दूंगा, 5 + y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, y की वैल्यू कितनी आ गई आंसर, ठीक है, उससे थोड़ा सा आसान था, ओके। अब एक बार y + z रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, x + 7 इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, अब x2 आ गया, x2 यहाँ पे रख दो, z कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार इन तीनों को ऐड करो, 3 + 2 5 4 9 आ रहा है, x और z ऐड करो 5 आ रहा है, y और z ऐड करो 7 आ रहा है, एकदम आंसर आपका सही। एक बार रीचेक कर लेने में कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गई बात, यहां तक बढ़ा जाए आगे, ओके। तो अब आपके ये पूरा क्वेश्चन 13 के 13 क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, स्टार्टिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट देखते हैं, ओके, सॉरी, अब क्वेश्चन आ गया, आई थिंक ये दूसरी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। अब मैं तुम लोग को थोड़े से कंसेप्ट बताता हूं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला, ठीक है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, दो मैट्रिक्स, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बहुत ही आसान टॉपिक है तुम लोग का, एकदम बेसिक है, ओके। एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू क्या मैं ले लेता हूं, ए बी सी डी, एक वैल्यू बी है, मतलब मैट्रिक्स बी है जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं पी क्यू आर एस, ओके। मैं कह रहा हूं a - b निकालिए, तो बेटा a क्या है जरा बताओ, पहले एडिशन कर लेता हूं, a + b, a क्या है a b c d, साइन किसका प्लस का, इसमें ऐड क्या करना है p q r s। तो बड़े ध्यान समझो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर, ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्डर, ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ से, इज देयर एनी डाउट, ठीक है। ये मैं क्यों लिखता हूं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे फंसाने आते हैं, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है मैथ्स की। करो जरा, आंसर क्या आएगा, a + b +
सी प्लस आर डी प्लस, ठीक है, इतना समझ में आया? यस या नो? अच्छे से क्लियर है? तो एडिशन में कोई दिक्कत होगी? अगर गलती से मैं सब्ट्रैक्शन दे देता, ऊपर के साइन को भूल जाओ, नीचे क्या लगाए माइनस, तो यहां पे भी सब्ट्रैक्ट का साइन होता, यस या नो? और तुम लोग को बताऊं, ए में से क्या जाता? पी, बी में से क्यू, सी में से और डी में से। तो मतलब अगर एडिशन होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट। इज एनी डाउट? एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से क्लियर, परफेक्ट। एक कंसेप्ट और, ये एक्सरसाइज भी निपट जाएगी, मतलब कितना आसान है, ठीक है? अब समझो, मैं बता रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब ये स्केलर का मतलब क्या हुआ? एक कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू मैं देता हूं ए बी सी डी। मैंने कहा मुझे के ए चाहिए, क्या चाहिए? मतलब के टाइम्स ऑफ ए चाहिए। के क्या है? के कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, के कोई कांस्टेंट है। अच्छा, यहां पे अब हमें क्या करना है? के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा? के मल्टीप्लाई बाय व्हाट? ए बी सी डी। मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? के ए, के बी, के सी, के डी। मतलब जब हम एक स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स से, तो उसका मल्टीप्लाई सब में होता है। इज देयर एनी डाउट? नहीं है। आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी निपट जाएगी, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना, मैं रब करता जाऊंगा, ठीक है? तो अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है? एकदम बेसिक से, ए क्या देके रखा है जरा बताओ? 2 4 3 2। बी क्या है? 1 3 -2 5। मुझे ए प्लस बी चाहिए। मैं क्या करूंगा जरा बताओ? बहुत ही आसान, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दूंगा। 2 + 1 3, 4 + 3 3 -2 1, 2 + 5 7। आंसर हो गया, ठीक है? करने की जरूरत है, इसको कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं, बढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कंप्यूट द फॉलोइंग। इसमें जो ये फोर्थ वाला है थोड़ा सा टफ है। मतलब टफ क्या है? अगर तुम लोग को आइडेंटिटी नहीं पता है, किसकी नहीं पता है? ट्रिग्नोमेट्री की, तो थोड़ा सा टफ है, वरना बहुत ही आसान है। कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ नंबर में मैं डायरेक्ट ऐड करता हूं, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, चिंता नहीं को, जल्दी हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस क्या आएगा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। दूसरे में क्या आएगा? तीसरे में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, चौथे में भी। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। यानी सभी की वैल्यू क्या आएगी? 1 1 1 1, तुम्हारा आंसर। चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी हो गया। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर एक बार देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है जरा बताओ? ए क्या देके रखा है? 1 5 -2 3। बी क्या देके रखा है? बी देके रखा है 0 -1 4 -7। वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या निकालना है? 2a -3b, यही निकालना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं 2a निकालता हूं। 2a मतलब 2 टाइम्स ऑफ a, और 2 टाइम्स ऑफ a करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई सब में। 2 1 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 3 जा 6। यहां तक कोई डाउट? 3b निकालो, क्या आएगा? 0 -3 -21। अब इसमें से इसको माइनस करो। 2 में 0 गया, 2 बचेगा। 10 में से 3 गया, आप समझो बीच में क्या रहेगा? माइनस। तो 10 में से -3 गया, मतलब 10 -3 यानी +13 आएगा। इसमें गलती मत करना क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। -4 में से 12 गया, -16। 6 में से 21 गया, एक्चुअली में नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा 27। यही तुम लोग का क्या आएगा? कोई दिक्कत परेशानी की बात? अभी तो मैंने 2 ही ऐड किया, तो इसमें 2a -3b + 4c भी हो सकता है अगर c देके रखा हो। कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे बहुत ही आराम से। मैं इसको रब कर दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन होपफुली तुम लोगों से अच्छे से हो जाएंगे। ओके, तो यहां तक के क्वेश्चन तुम लोगों ने क्या कर लिए? निपटा लिए। नहीं निपटा है तो मतलब देखो, अब इसमें करना क्या है? देखो, ये दिया है, ए दिया है और ये दिया है, तुम इसको इधर भेज देना बस।
समझ में आई बात? माइनस हो जाएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन एक के इक्वल होगा। ये सभी कर लोगे, बहुत इजी इजी है। सेवेंथ वाला मैं कर रहा हूं, इसमें दो क्वेश्चन का मर्ज है, एक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और एक क्या, पक्का कर लोगे? एक बार मैं कर दूं अगर मन हो तो, पक्का ना? चलो तुम लोगों पर भरोसा कर रहा हूं मैं, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। ये वाला 8th नंबर, x का मल्टीप्लाई 2x 3x आएगा, इधर माइनस वाई वाई आएगा, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? चलो, वैसे भी रिवीजन चल रहा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। क्या ये अच्छा मैं ये वाला बता दूं क्या 12th नंबर की कर लोगे? हाँ, नए लोग बताओ पीछे, पक्का? ठीक है, इसको मैं खत्म कर रहा हूं, अगर ब्रेक चाहिए तो भी बता दो, मैं 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, ठीक है? जल्दबाजी नहीं है, हो जाएगा ना अच्छे से? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बताओ, ए है बी है, फाइंड मैट्रिक्स सी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा? मैं एक बार कर देता हूं प्लीज। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो अभी ऐसे लिख लेता हूं मैं। ए क्या है जरा बताओ? 1 3, 2 क्या है? 2 1 3 -1। बी क्या है जरा बताओ? 2 1 1 2 -1 0। सी क्या है मुझे नहीं पता, जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स कैसे होगी पता है? 0 0 0 0 0 0, जिस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की बन जाती है, वैसे ही जीरो भी बन जाती है, इतना याद रखो, ठीक है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। इन दोनों को ऐड करो, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 3 - 1 2 और -1 प्लस सी, यहाँ पे क्या है? इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0। अच्छा, मैं जब इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा सीधा बताओ भाई? -3 -4 -3 -3 -2 +1। समझ में आई बात? भाई जीरो में से ये माइनस होगा, तो इसके सारे साइन क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, समझ में आ गया है? यहां तक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं, समझ में आई बात? क्या इसको भी कर पाओगे? 2a + 3x = क्या करना है? 5b। a पता है, b पता है, x वाले को एक साइड रखना, a और b को सब्ट्रैक्ट कर लेना, उसके बाद 5 से सारे एलिमेंट को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5x का मल्टीपल जब उधर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद वाली एक्सरसाइज में। अब आ गई आपकी एक्सरसाइज कौन सी? मल्टीप्लीकेशन वाली। कौन सी आ गई? मल्टीप्लीकेशन वाली। कैसे करना है ध्यान से समझो, ठीक है? अच्छा देखो, ए बी सी डी है एक मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लाई करना है पी क्यू आर एस से। देखो ध्यान समझो, ये है रो और ये है क्या? ठीक है, सबसे पहली बात, ये मान लो m क्रॉस n है, तो ये क्या होना चाहिए? ये n क्रॉस p होना चाहिए। मतलब एक काम करो, ये m क्रॉस n लिखने से अच्छा है ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए ये वाले एलिमेंट, ठीक है? अब इसको लिखते हैं, नंबर ऑफ, ये क्या है? कॉलम, इक्वल होना चाहिए किसके? ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, इक्वल होना चाहिए किसके? नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के। अगर ऐसा नहीं है तो पॉसिबल आंसर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो ये जरूरी है कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3 क्रॉस समथिंग होना चाहिए, मान लेते हैं। अब देखो यहां और यहां क्या है? सेम है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात? यहां तक चीजें समझ में आ गई है अच्छे से? ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आंसर क्या होगा बताओ? यहां पे जब आंसर का ऑर्डर देखना है तो याद रखो, फर्स्ट क्या है? 2, सेकेंड क्या है? 2, इसका ऑर्डर भी क्या आएगा? 2 क्रॉस, पल्ले पड़ा। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात? एकदम अच्छे समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जो दे के रखा हुआ है। क्या दे के रखा हुआ है जरा बताओ? पहले देखो, 1 लिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, और इधर क्या दिया है? 2 3 4।
इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम। इसका क्या है? 1 रो 3 कॉलम। क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? कैसे करेंगे भाई इसको? ध्यान समझो, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? पहले फर्स्ट कॉलम से। कितना आएगा? अच्छा आंसर क्या आना है पहले बताओ? 3 क्रॉस 3 आना है। आंसर क्या आना है? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आनी है। मतलब आंसर भी आप देख के बता सकते हो कि क्या ऑर्डर आएगा आंसर का, और क्वेश्चन कब पॉसिबल है सॉल्विंग ये भी बता सकते हो। तो पहले का 1 का करेंगे 2 से कितना आएगा, फिर 1 का करेंगे 3 से कितना आएगा, फिर 1 करेंगे 4 से। समझ में आ गया? पहली रो कंप्लीट हुई। मतलब जब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी कॉलम हो तो पहली रो कंप्लीट होगी। फिर किसका करेंगे? सेकंड रो का। 2 1 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा। यही हो गया तुम्हारा क्या आंसर। समझ में आई बात? अब इसमें कोई दिक्कत परेशानी कंफर्म नहीं है? ओके। अब ए और बी वाला बताओ। ए बी सी डी का मल्टीप्लाई करना है हमको पी क्यू आर एस से। ध्यान से समझना भाई, पहले रो उठाएंगे। रो का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? पहले फर्स्ट कॉलम किससे करेंगे? तो ए का मल्टीप्लाई ए इंटू पी, फिर साइन किसका? प्लस का। जितने एलिमेंट मिलते रहेंगे सबके बीच में प्लस में। बी इंटू हो गया ए का मल्टीप्लाई दूसरे से, क्यू से कितना आएगा? ए क्यू प्लस बी एस। सी का मल्टीप्लाई पहले वाले से, अब सी पी प्लस सी आर, फिर डी क्यू डी आर, फिर उसके बाद होगा सी क्यू प्लस डी एस। यही तुम्हारा क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर। इतने में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। नहीं है? बढ़े आगे। ओके चलो इसको मैं रबी कर दूं। मुझे अब ये बताओ कौन सा क्वेश्चन किया जाए? सेकंड नंबर किया जाए? ठीक है, तुम लोग ट्राई करो। चलो सेकंड नंबर तुम लोग ट्राई करो, ध्यान से करना, गलती मत करना। ठीक है, गलती होगी तो फिर से बता देंगे। हेलो, सबका यही आ रहा है 1 into 2। ठीक है, सिंपल सी बात है। 2 मिनट देख लो आंसर आया है कि नहीं आया है। देखो पहले वाली रो को जब फर्स्ट से करेंगे तो 2 का 3 से होगा, 1 का 2 से होगा, 4 का दूसरे बार दूसरे में करेंगे तो क्या होगा? 2 का -1 से, 1 का 2 से, 4 का 3 से। 2 3 जा 6 प्लस यहाँ पे अभी एक्स और वाई मान लेते हैं, अभी इसको कर नहीं रहे हैं। पहला रो मिला लेना बस। ये क्या है इसका ऑर्डर? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 क्रॉस 2 का। ठीक है ना? क्या आया पहला? 6 7 8 9 10 11 12 12। फिर कितना आएगा? -2 + 2 कैंसिल, 4 3 12। इसी टाइप का कुछ आंसर आएगा। ठीक है ना? आ रहा है आपका? जो भी आ रहा है, लास्ट वाला मैं चेक नहीं कर रहा हूं, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक है, अब बताओ इसमें से कौन सा बता दूं, क्योंकि सब में अब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। ए इंटू बी निकालना है। अच्छा इसमें बताओ क्या ए इंटू बी इक्वल हो सकता है बी इंटू ए के? यस या नो? कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई मतलब तुम पूरी तरीके से नो भी नहीं कह सकते, पूरी तरीके से, क्योंकि डिपेंड्स ना। ऑर्डर मुझे देखने दो भाई। मल्टीप्लीकेशन के बारे में हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक मुझे क्या ना पता हो, ऑर्डर। बेटा बेटा ए और बी इक्वल होंगे ऐसा नहीं है बेटा, मैंने अभी पीछे बताया था कि क्या होना चाहिए। फर्स्ट नहीं यार, सुनो तो मेरी बात। मैंने क्या बताया था? जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तभी ए इंटू बी पॉसिबल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो भैया इसमें से क्या कोई क्वेश्चन मैं बताऊं या छोड़ दूं? क्या ये प्रोडक्ट कर पाओगे अब आप लोग? मतलब कर पाओगे? यस या नो? पीछे डाउट हो तो बता दो बेटा, तुम्ही लोग की क्लास चल रही है। नहीं है? ओके बढ़ता हूं आगे। इसके बाद आगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट पे बेस है, बीच के रैंडम मैं एक दो कर दे रहा हूं। कौन सा कर दूं बताओ तुम लोग? 12th नंबर कर दो। क्या है 12th नंबर मुझे बताओ, मैं देख तो लूं।
ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखे रखा है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आई आ रहा है। देन सिंप्लीफाइड द वैल्यू ऑफ, बेटा ये प्रूविंग बेस्ड है, प्लस ए प्लस आई क्यूब और उसके बाद -7 है। इसको ओपन करो, ए क्यूब आएगा प्लस आई माइनस आई क्यूब, बेटा ऐसा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है ना बेटा। चलो अप्लाई करते हैं, तो आएगा ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a² आई, और बताओ क्या होगा, प्लस 3ai², ठीक है। और इसका वाला बताओ क्या होगा, प्लस ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a² आई प्लस 3ai² -7 है। तुम देखो ये कैंसिल आउट, कुछ गलत कर दिया मैंने, ए नहीं कटेगा, आई क्यूब ये और ये कैंसिल आउट, ए क्यूब 2a क्यूब, ठीक है ना, 6ai² -7 है। इतने में डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब क्या मैं 2a² इंटू ए लिख सकता हूं, प्लस, कोई दिक्कत नहीं, ए क्यूब को मैंने ब्रेक कर दिया, इसको 6a, आई स्क्वायर एक्चुअल में आई के इक्वल होता है, क्या आई स्क्वायर इक्वल टू आई होता है, इसको प्रूव कर लेते हैं। 1001 का मल्टीप्लाई किससे कर ले, 1001 से, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, करके चेक करो, 1 आएगा, 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा, इसका इससे किए 1 आया, इसका इससे किए 0 आया, इसका इससे करेंगे 1 आएगा, इसका इससे करेंगे, सॉरी इधर 0 आएगा और इसका इससे करेंगे तो 1 आएगा। तो आई इंटू आई यानी आई स्क्वायर इक्वल होता है किसके, आई के, ये आइडेंटिटी हम लोग बना लेंगे। ओके -7a, अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है जरा बताओ, ए स्क्वायर किसके, आई के, ठीक है। आई इंटू ए क्या ए ही होता है, ठीक है ना, प्लस ए इंटू आई क्या ए ही होगा, -7, 6 7 8 में से 7 a गया, आंसर क्या आएगा, चेक करो आंसर सब लोग प्लीज, 6 7 8, 8 में से 7 गया, कितना बचेगा, प्लीज चेक आउट द आंसर। मैंने बुक तो ले ली है लेकिन बुक का कोई यूज नहीं किया। चेक करो आंसर इसे। तो देखो ये सब चीजें तुमको क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आई स्क्वायर एक्चुअल में आई होता है ना, ए स्क्वायर आई दिया हुआ था, और ए इंटू आई क्या होता है, ए होता है। ये सब पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन करे हैं मैंने बताया है, इसको नोट कर लेना, नोट करते चलना, ठीक है। रिवीजन चल रहा है तो काफी चीजें मैं स्किप करके चलता हूँ, स्टार्टिंग में मतलब वही चीज की नीड यूज कर रहा हूँ जो एक्चुअल में जरूरी है, बाकी चीजें हम स्किप करके चल रहे हैं, ठीक है। क्या ये सारे क्वेश्चन सब कर लोगे, और कोई बता दूं मैं, एक आठ जो देख लो, रैंडम क्वेश्चन देख लो, जो भी मन हो, जो भी टफ लग रहा हो देखने में वो मुझसे पूछ लो। ये थर्ड एक्सरसाइज चल रही है आई थिंक, देख लो बेटा, सर दर्द हो रहा है। 16th का फर्स्ट वाला है, ओके। मुझे एक बार क्वेश्चन बोल दो बुक में से, देखो ए इज इक्वल्स टू क्या है, cos टू अल्फा, ए इक्वल्स टू क्या है, बोलते जाओ, cos टू अल्फा sin टू अल्फा माइनस cos टू अल्फा, cos टू अल्फा sin टू अल्फा माइनस sin टू अल्फा cos टू अल्फा माइनस sin टू अल्फा cos टू अल्फा। अब क्या करना है मुझे, क्या निकालना है, ए स्क्वायर, ओके पक्का ना। अच्छा ए दिया है, इसके बगल में मैं ए लिख दूं तो क्या आ जाएगा, cos टू अल्फा sin टू अल्फा माइनस sin टू अल्फा और cos टू अल्फा, करो मल्टीप्लाई करो, ले ली, क्या आएगा मुझे बताओ, पहले वाले रो का करेंगे पहले वाले कॉलम से, ठीक है। मैंने एक बना लिया, अब बताओ क्या आएगा, cos टू अल्फा cos स्क्वायर टू अल्फा, और यहां पे आएगा बेटा माइनस साइन स्क्वायर टू अल्फा, कोई दिक्कत परेशानी। उधर दूसरे वाले में क्या आएगा, साइन टू अल्फा इंटू कॉस टू अल्फा प्लस क्या होगा,
इसका इससे कर लिया, साइन टू अल्फा इंटू कॉस टू अल्फा। बेटा यही आएगा, एक बार फिर चेक कर लो, कॉस टू अल्फा साइन टू अल्फा साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा अल्फा सेम है, ठीक है। नीचे क्या आएगा, अब इस वाले का करेंगे तो साइन टू अल्फा इंटू कॉजल टू अल्फा, और बताओ फिर माइनस साइन ना, पहले इसका किया तो माइनस आया, अब इसका करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कॉस टू अल्फा इंटू साइन टू अल्फा। वो दिक्कत परेशानी। अब इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ। एक्चुअल में इसको मैं क्या कॉस स्क्वायर टू अल्फा माइनस साइन स्क्वायर टू अल्फा लिख सकता हूँ, यस या नो, कोई दिक्कत परेशानी। ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, पहले देखो ये किसका फॉर्मूला है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअल में होता है कॉस टू थीटा, क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो आप कर लो, ठीक है। ओके, ये होती है फॉर्मूला, अप्लाई करो इसमें, कॉस स्क्वायर टू अल्फा साइन स्क्वायर टू अल्फा कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस फोर अल्फा आ जाएगा, इजी है। नीचे भी क्या आ जाएगा, कॉस फोर अल्फा। अच्छा ये दोनों ऐड हो सकते हैं, डबल ऑफ, देखो क्या आ जाएगा, अच्छा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है, समझ आई बात, कोई दिक्कत परेशानी की बात, इसको नोट कर लेना। तो यहां पे डबल ऑफ साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन फोर अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन फोर अल्फा, आंसर है, क्या है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात। अच्छा मैं अगर यहां पे टू निकाला हूं तो यहां फोर आया है ना, मतलब देखो इसका एक और क्वेश्चन भी बनता है जिसमें होता है ए की पावर एन, मतलब मल्टीप्लाई करते हुए ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर एन, ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो भी इसको भी पैटर्न के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आ गई बात। क्या कोई और क्वेश्चन इससे है जो पूछना चाहोगे, फिलहाल तुम लोग एकदम थक चुके हो, सकल थक चुकी है, तुम भी एकदम, तुम्हारी बैटरी भी डाउन है, हाँ बोलो, किसका सेकंड, 16 का सेकंड, ओके। एम थीटा देके रखा है, तुम्हें एम एक्स निकालना है एम वाई निकालना है, उसके बाद एक्स प्लस वाई। तो अच्छा मुझे एक छोटी चीज बताओ, मैं इसी को कर रहा हूं, अच्छा एम थीटा की जगह एक्स पुट कर दें तो क्या आएगा, एम एक्स क्या आ जाएगा जरा बताओ, हाँ बोलते जाओ, कॉज एक्स साइन एक्स, चेक कर लो, देखो कॉज एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स और कॉज एक्स, माइनस साइन एक्स और कॉज एक्स, कोई डाउट। अच्छा एम वाई क्या आएगा, एम एक्स का मल्टीप्लाई किससे करना था, एम वाई से करना था, करो क्या आएगा जरा बताओ, अरे यार हाँ, इसके बगल में करेंगे कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई, कोई डाउट, क्या इन दोनों को प्रोडक्ट करो जल्दी से, कॉस एक्स वाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अच्छा एक और चीज, इसका इससे करो जरा सा, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, इजी है, नीचे भी करो, हाँ तो और दूसरा बताओ, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई आएगा, इधर बताओ, फिर से माइनस आ रहा है, हाँ बताओ बताओ बताओ, इसका इससे करेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस में कॉस एक्स कॉस वाई आएगा। अच्छा एक चीज समझो, मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया, अब ये एक फॉर्मूला होता है, किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का, ये फॉर्मूला होता है अंदर वाला साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक बार ऊपर करता हूं, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, तुम इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ये फॉर्मूला हो गया कॉस एक्स प्लस वाई का, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई का, और ये हो गया माइनस बाहर है साइन एक्स प्लस वाई, और ये किसका हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। बेटा कॉस में एक चीज याद रखना, जब नेगेटिव साइन होता है तो एक्चुअल में पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इतना समझ में आया। अच्छा ये हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, अगर थीटा की जगह क्या रख देते, एक्स प्लस वाई, तो एक्चुअल में क्या मैं इसको लिख सकता हूं एम एक्स प्लस वाई, यस या नो, लिख सकता हूं, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना था,
थीटा की जगह प्लस रखा, थीटा की जगह वाई रखा, थीटा की जगह एक्स प्लस वाई रखो, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल होंगे। समझ में आई बात रिया? और कोई डाउट? देख लो क्या बढ़े आगे हम लोग, देख लो आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी नहीं कंप्लीट हो पाएगा फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बस आधा घंटे की 1 घंटे की क्लास और बची है। समझ में आएगी बात? अब तुम लोग को देखो क्या आ चुका, मैट्रिक्स को सॉल्व करना आ चुका, बेसिक क्या होती है, एडिशन आ चुका, सब्ट्रैक्शन आ चुका, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन आ चुका, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ चुका, तुम लोग यहां तक कर चुके हो। अब सिर्फ एक चीज बची है, क्या बची है? नहीं, इनवर्स निकालना। एक मिनट रुक जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो, 1 मिनट रुक जाओ बस। ये सब है, उसके बाद तुमको ट्रांसपोज निकालना। देख लो कोई डाउट हो तो अगर पूछना चाहो तो पूछ लो, अगर कर पाओगे तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ओके सुनो, कोई बात नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे? आवाज नहीं, ये सारे क्वेश्चन बेस्ड थे प्रोडक्ट पर, कर लिया आप लोग। सेम ये सारे क्वेश्चन भी बेस्ड है, ठीक है, ये भी कर लोगे आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे देखो क्या है, अब तक जितने कंसेप्ट पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ एक कंसेप्ट आता है क्या, ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज क्या होता है मुझे बताएगा कोई? हाँ, रो को किसमें इंटरचेंज कर देते हैं, कॉलम में, और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल ए दे के रखा हुआ है 2 -3 0 -1 4 5। मुझे ए डैश निकालना है, ए डैश भी लिख सकते हैं और ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ए डैश भी लिख सकते हैं और ए मतलब सॉरी बेटा कोई बात नहीं, मैंने अभी तो एग्जांपल दे रहा हूं ना एक, बेटा मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, आंसर। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा भाई, आप सिंपल सी बात है, रो कॉलम में हो जाएगा 2 -3 0 -1 4 5। इसका ऑर्डर था कितना, 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। अब अगर 3a का ट्रांसपोज निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, कितना आएगा जरा बताओ, 3 2 6, 3 3 9, 0 3 1 3, 3 4 12, 3 5 15। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो 3a ट्रांसपोज, इसमें टी लगा देना, करेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ, मैं इधर लिख दे रहा हूं 6 -9 0 -3 12 15। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब अभी तक जितने टॉपिक पढ़े हैं उसमें एक टॉपिक और ऐड कर दिया, क्या, ट्रांसपोज। अब चेक करो, a प्लस ए ट्रांसपोज निकाल सकते हो, b ट्रांसपोज निकाल सकते हो, ऐड कर ही सकते हो। चेक करते हैं, a का ट्रांसपोज दिया है, b दिया हुआ है, तो b का ट्रांसपोज निकल आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, a है b है, a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना, मतलब पहले a का ट्रांसपोज करना फिर उसका ट्रांसपोज करना, वो a ही आएगा, यही इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कोई दिक्कत परेशानी, सब क्वेश्चन कर पाओगे? अब ये क्वेश्चन कौन से आगे देखो, सिमिलरली उसी टाइप के हैं, पहले a करना है इंटू बी करना है, ए बी आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज करना है, फिर b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। याद रखना ए बी का ट्रांसपोज एक्चुअल में b ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के ही इक्वल होता है, रिवर्सल लॉ बोलते हैं, रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसे, ठीक है ना, लॉ ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। प्रूफ करने पे ऐसे यूज होता है, और तुम लोग ये मत सोचना कि ये ए डैश बी डैश के इक्वल होगा, प्रूफ करोगे तो यहां पे अपने आप मिल जाएगा। तो भाई अभी तक जितने कंसेप्ट पढ़े हैं उसी का यहां पे यूज है। एक कंसेप्ट बचा है तुम लोग का, उसको मैं बाद में कवर करूंगा, किसी भी मैट्रिक्स को किस में बदलना, सिमेट्रिक में, और किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक में बदलना, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, ये मैंने तुम लोग को अभी नहीं बताया है, तो क्योंकि उसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे तो उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे क्या है, ओवर।